बचाओ, है ना। कु अनफुसकुम व अहलीकुम नारा, अपने घर के लोगों को भी जहन्नम की आग से बचाओ। ये हमारी और आपकी जिम्मेदारी है। एक सालेह मुआशरा की तश्कील के लिए ये जरूरी है कि मिल्लत के मुकद्दर का सिकंदर कौम का हर फर्द होता है। हर शख्स अपनी जिम्मेदारी को समझे, हर शख्स अपनी रेस्पॉन्सिबिलिटी को समझे, हमारी जिम्मेदारी क्या है। देखिए, एक चीज होती है ड्यूटी और एक है राइट। ये दोनों सिक्के के हेड एंड टेल है। अगर आप खुद ड्यूटीज अदा करेंगे तो दूसरे की राइट्स खुद पूरे हो जाएंगे। मेरी बात समझ रहे कि नहीं। अगर मैं किसी से काम कराऊं और मैं मालिक हूं, कोई मजदूर है, तो उनका काम ड्यूटी करना है और मेरा काम उजरत देना है। तो उनकी ड्यूटी थी और फिर जैसे ही मैंने अपनी ड्यूटी अदा की तो उनके राइट्स पूरे हो गए। वो अपनी ड्यूटी अदा कर रहे हैं तो मेरे राइट्स पूरे हो रहे हैं। यानी जिम्मेदारी और हक क्या है, गौर करने की बात है। इसको समझिए और समझने की कोशिश कीजिए। हमारे घर में छोटे छोटे बच्चे मौजूद हैं, छोटे छोटे बच्चे मौजूद हैं, हर घर में मौजूद हैं। और ये बच्चे क्या हैं? इन्हें ये अल्लाह की नेमत है। और अगर कोई इन बच्चों से महरूम है तो कभी भी दिल बर्दाश्त ना हो, बल्कि अल्लाह से हमेशा दस्ते सवाल अल्लाह की बारगाह में दराज करता रहे और अल्लाह से मांगे। चूंकि अल्लाह तबारक व तआला से औलाद के लिए दुआ करना यह अंबिया का तरीका है, यह अंबिया की सुन्नत है, अंबिया का तरीका है। हर वक्त दुआ करते रहनी चाहिए, अल्लाह मुझे औलाद नरीना अता फरमा, या अल्लाह मुझे औलाद साले अता फरमा। ये नहीं कि आप एकदम टेंशन में आ गए। अल्लाह तबारक व तआला किसी को सिर्फ बेटी अता फरमाएगा, किसी को सिर्फ बेटा अता फरमाता है। तो फिर बेटा और बेटी में क्या पार्टीशन? किसी को अल्लाह ने कोई डिस्क्रिमिनेशन नहीं है बेटा और बेटी में, और अल्लाह किसी को दोनों अता फरमाए और किसी को कुछ भी अता ना फरमाए। ये अल्लाह के अपने फैसले हैं, अल्लाह तबारक व तआला की अपनी मर्जी है, उसकी मशीयत है। हर हाल में बंदे को चाहिए कि अल्लाह तबारक व तआला का शुक्र अदा करे। हर हाल में, हर वक्त हमारी पोजीशन एक शुक्र अदा करने वाले बंदे की होनी चाहिए। मेरी बात समझ रहे ना। अब बताना यह है आप हजरात से, आज के इस दौर में हर बाप और हर माँ, ये सारे लोग ये कह रहे हैं कि साहब हमारे हुकूक पूरे नहीं हो रहे हैं। माँ अलग चिल्ला रही है, बाप अलग चिल्ला रहे हैं। मैं कहता हूँ वालिदैन के हुकूक पे तो खिताब रोजाना हो रहा है, बच्चों के हुकूक पर भी खिताब करने की जरूरत है। जब आप जवान थी और आपकी जिम्मेदारी थी अपनी बेटी और अपने बेटे की तरबियत करने की, उस वक्त आप कहां थी? जब आप जवान थे, आपका बच्चा छोटा था, उस वक्त आपने फकत एक काम किया, टाई बधाया और उंगली पकड़ के कन्वेंट में पहुंचा दिया। तो फिर जब कन्वेंट में पहुंचाने का नतीजा ये निकला कि वही बच्चे बड़े हुए तो आपका हाथ पकड़े और ओल्ड एज होम में पहुंचा दिए, वृद्धा आश्रम में पहुंचा दिए। हालांकि अल्लाह का बेपनाह शुक्र है कि कोई मुसलमान हमें ओल्ड एज होम में नहीं मिलता है, वृद्धा आश्रम में नहीं मिलता है। अगर पूरे भारत में भी सर्वे कराएं तो शायद 0.001% से भी कम शायद के कोई मिले, या वो भी नहीं मिलते। क्योंकि आज भी मुसलमान बच्चे अपनी जिम्मेदारी को महसूस करते हैं, लेकिन माओं की जिम्मेदारी क्या है, बाप की जिम्मेदारी क्या है? आज के इस दौर में कि जिस दौर में बुराइयां आम होती जा रही हैं, बेहयाइयां आम हो गई हैं, एक क्लिक के जरिए न जाने कौन कौन सी तस्वीरें मेरे मोबाइल फोन पे आ जाए या सबके मोबाइल फोन पे, एक क्लिक आपने किया नंगी तस्वीरें आ जाएंगी, एक क्लिक पे एडल्ट्री सीन्स आ जाएंगे। ऐसे दौर में और भी हमारी जिम्मेदारी बढ़ जाती है। अब ऐसे दौर में बच्चों की तरबियत, जाहिर सी बात है बच्चों की तरबियत आप बुढ़ापे में नहीं कर सकते हैं, या बच्चे 10-12 साल के हो जाएं तो नहीं कर सकते हैं, बल्कि बच्चों की तरबियत जो करनी है वो माँ के पेट से करनी है। चाइल्ड साइकोलॉजी कहती है और बच्चों का जो मनोविज्ञान ये कहता है कि बच्चों के जहन पे सबसे ज्यादा घर के माहौल का असर पड़ता है, बच्चों के जहन पे अम्मी के आदतों अतवार का असर पड़ता है, बच्चों के जहन पे बाप के अखलाक का असर पड़ता है। यहाँ तक कि मेडिकल साइंस ने ये कहा, चिकित्सा विज्ञान ने ये कहा कि ये यूटेरस है, ये बाईं जानिब यूटेरस होता है। हम भी अपनी अम्मा के पेट में यूटेरस में थे, आप भी अपनी अम्मा के पेट में यूटेरस में थे, अरे सब लोग अपनी माँ के पेट में थे ना। हम जो 9 महीना अपनी माँ के पेट में यहाँ यूटेरस में थे, चिकित्सा विज्ञान ये कहता है और साइकोलॉजिस्ट भी इस बात को मान रहे हैं, मेडिकोस भी इस बात को मान रहे हैं और गायनिकोलॉजिस्ट भी इस बात को मान रही हैं, जो प्रसूति रोग विशेषज्ञ जो खवातीन हैं, जो डॉक्टर्स हैं, वो कहती हैं कि जब कुव्वत समाअत
वक्त बहाल होती है, यानी यूटेरस के अंदर जब बच्चे सुनना शुरू कर देते हैं, यूटेरस के अंदर जब बच्चों के जिस्म में जान डाल दी जाती है, यूटेरस के अंदर बच्चों के जिस्म के अंदर जब ताकत आ जाती है और हाथ पैर चलाना शुरू कर देते हैं, कान तैयार है और सुनने की ताकत आ जाती है, तो सबसे ज्यादा किसी चीज की आवाज बच्चे के कान में जाती है तो माँ के दिल की धड़कन की आवाज सबसे ज्यादा जाती है। क्योंकि यहाँ हॉट है, ये दिल है और ये यूटेरस है, बच्चा यहाँ है, दिल यहाँ है, तो दिल जब धड़कता है, धड़कन की आवाज बच्चा सबसे ज्यादा सुनता है, धड़कन की आवाज को बच्चा सबसे ज्यादा महसूस करता है। अब आज के दौर में मैं कहना चाहूंगा मेरे दोस्तों, मेरे भाइयों, घर के माहौल को दुरुस्त कीजिए। कुल्लुकुम राइन व कुल्लुकुम मसऊलुन अन रइयतिही। हुजूर ने इरशाद फरमाया है, आप सब अपने घर के जिम्मेदार हैं, सब के सब आप जिम्मेदार हैं। हम कोई प्राइम मिनिस्टर नहीं हैं, हम कोई होम मिनिस्टर नहीं है कि पूरा मुल्क मेरे ठीके में है या पूरे मुल्क की जिम्मेदारी मेरी है, लेकिन हम इतना तो जरूर कर सकते हैं, अपने घर में इस्लामी निजाम नाफिज कर सकते हैं, अपने घर में इस्लामी कानून नाफिज कर सकते हैं। यार मेरी बेटी मेरी बात क्यों नहीं मानेगी? समझने की बात है। एक बेटी बेडरूम में करवट बदले और माँ को खबर न हो, ये कैसी माँ है? अरे माँ, तूने माँ होने का हक अदा नहीं किया। आज जो हमारा सर शर्म से झुकता जा रहा है, सोशल मीडिया के जरिए जब खबरें आती हैं, कभी महाराष्ट्र से, कभी उड़ीसा की धरती से, कभी गुजरात की सरजमीन से, कभी साउथ इंडिया से, कभी उत्तर प्रदेश के मुख्तलिफ अजला से, कभी बिहार के मुख्तलिफ डिस्ट्रिक्ट से, उस वक्त रातों को नींद नहीं आती। हम कहाँ जा रहे हैं? यार हो सके तो बचा लो अपने घरों को, ये सबकी जिम्मेदारी है, हमारी और आपकी सबकी जिम्मेदारी है। माँ बेहतरीन सहेली है, माँ उस बेटी के लिए बेहतरीन दोस्त है, उससे बेहतर कोई दोस्त नहीं, उससे बेहतर कोई सहेली नहीं। माँ की जिम्मेदारी थी कि अपनी बच्ची को समझती, अपनी बच्ची को परखती, मेरी बेटी बेडरूम में उसकी क्या पोजीशन है, मेरी बेटी कब बाहर निकल रही है, ये माँ की जिम्मेदारी थी। लेकिन ये तो बहुत बात की बात है, बचपन से दुरुस्त कीजिए, बल्कि मैं तो कहूंगा पैदाइश के बाद नहीं साहब, वो जमाना गया। अब जरूरत यह है कि माँ के पेट से बच्चों की तरबियत कीजिए। आप कहिएगा गुलाम गौस कादरी, माँ के पेट से बच्चे की तरबियत हम कैसे करेंगे और माँ के पेट में बच्चे की तरबियत कैसे होगी? तो मैं कहना चाहूंगा, जब चिकित्सा विज्ञान ये कह रहा है, साइकोलॉजिस्ट ये कह रहे हैं कि यूटेरस के अंदर जो बच्चे या बच्चा बेटा हो या बेटी हो, उसके कान में सबसे ज्यादा माँ के दिल की धड़कन की आवाज आती है। उस दिल की धड़कन में तो इनकलाब लाओ ना, उस दिल की धड़कन को तो दुरुस्त करो ना। दिल की धड़कन में नबी का इश्क होगा, दिल की धड़कन में कुरान की तिलावत होगी, दिल की धड़कन में सहाबा की मोहब्बत होगी, दिल की धड़कन में अहले बैत का इश्क होगा। मैं मानता हूँ कि बेटा कोई अब्दुल कादिर जिलानी तो नहीं पैदा हो सकता, लेकिन गौस के गुलाम तो जरूर पैदा होंगे। बेटा तो मोइनुद्दीन कोई नहीं पैदा हो सकता, लेकिन ख्वाजा के गुलाम तो जरूर पैदा होंगे। अब कोई बिलाल तो नहीं पैदा हो सकता, लेकिन गुलाम बिलाल तो जरूर पैदा हो सकते हैं। अब कोई ओवैस तो नहीं पैदा हो सकता, पर गुलाम ओवैस तो जरूर पैदा हो सकते हैं। दिल की धड़कन को दुरुस्त कीजिए, दिल की धड़कन में कुरान की तिलावत हो। अब कोई बेटी राबिया बसरिया और राबिया अदविया तो पैदा नहीं हो सकती, लेकिन कनीज़े राबिया तो जरूर पैदा हो सकती है, कनीज़े फातिमा तो जरूर पैदा हो सकती हैं। मैं पूछना चाहता हूँ आप हजरात से, मेरे दोस्तों, मेरे बुजुर्गों, हमने क्या किया? आज हमारे सीवान की धरती पे, सीवान में 19 ब्लॉक हैं, लकड़ी नबीगंज से लेकर गुठनी तक और नौतन से सिसवन तक, पूरे सीवान की चौहद्दी। आप नौतन से चलें सिसवन, गुठनी से चलें लकड़ी नबीगंज, पूरे सीवान में जो खुशहाली है और गोपालगंज के अंदर जो खुशहाली है, हमने सीमांचल में इन चीजों को नहीं देखा। कटिहार, पूर्णिया, किशनगंज में जलसे तो खूब महंगे हैं, पर बेसिक एसेट से भी लोग गाफिल हैं, बुनियादी सहूलत घरों तक में मौजूद नहीं है, और हम लोग भी जलसा उधर ही पढ़ने जाते हैं। लेकिन मैं कहना ये चाहता हूँ आप हजरात से, हमारे सीवान में इतनी सहूलत है, चूंकि हमारे बच्चे जिद्दा में, रियाद में, कसीम में, यम्बू में, हायल में, बदर में, तब्बूक में, दम्माम में, हफर अल बातिन में, अलखोबर में, जुबैल में, अलहसा में, मुख्तलिफ जगहों पे हमारे बच्चे 50 डिग्री 55 डिग्री टेम्परेचर में काम कर रहे हैं। कोई प्लम्बर है, कोई फीटर है, कोई इलेक्ट्रिशियन है, कोई एसी टेक्नीशियन है, कोई फोर्क लिफ्टर है, कोई स्काफ फोल्डर है, कोई पोकलेन ऑपरेटर है, कोई मोबाइल क्रेन ऑपरेटर है। यानी बच्चे काम में लगे हुए हैं। बच्चों का मकसद भी बड़ा सही है, उनका भी मकसद यही है कि हम मेहनत करें, मशक्कत करें और जो पैसा भेजे हलाल रिस्क, ताकि हमारे घर में हलाल रोजी तो पहुंच जाए। भले से यहाँ पे हमारे घर की औरतें खूब दीदा जेब नकाब पहन के, बैग ऐसे टांग कर, एटीएम हाथों में लेके कभी भीटू चली जाएं, कभी फला जगह चली जाएं। मैं मना नहीं करता, मार्केटिंग करने के लिए जाने से कौन मना कर रहा है, लेकिन पैसे की जो बर्बादी हो रही है, 50
डिग्री टेम्परेचर में बच्चे काम कर रहे हैं, यहाँ का पसीना नीचे पैर तक आ रहा है। और हालत ये हो गई है, आज हमारे घरों में सहूलत सारी चीजें हैं, हमारे घरों में ये एसी है और उसके अलावा कूलर है, ये तो बात की चीजें साहब, और ये सारी चीजें, वॉशिंग मशीन है, अब कपड़ा धुलने में मेहनत नहीं है, रोटी बनाने की मशीन है, किचन में बहुत ज्यादा टाइम नहीं धुलना है, बर्तन धुलने के लिए पैसा ज्यादा है तो किसी काम करने वाली खातून को रख लिया, उसके बाद से सारा निजाम चल रहा है। अब औरतें प्रेग्नेंट हुई, घर में औरत उम्मीद से हुई तो हाथों में रिमोट कंट्रोल है, सामने एलसीडी है, लिक्विड क्राइस्टल डिस्प्ले के सामने अब चैनल पे चैनल ये बदल रही हैं, और चैनल पे चैनल नहीं बदला जा रहा है तो हाथों में यहाँ पे मोबाइल फोन है, स्मार्टफोन है या आईफोन है। चूंकि शौहर तो रियाद में है, तो जब शौहर रियाद में है तो यहाँ पे बीवी के पास पैसा भेजा तो आईफोन खरीद लीजिए मेरी मैडम, या वहीं से आईफोन भेज दिया, अब ये आईफोन चलाएंगी। अब इनका काम है सिर्फ सीरियल देखना, और सीरियल भी देखेंगे तो सिर्फ पाकिस्तानी सीरियल देखेंगे। ये पाकिस्तानी सीरियल की वजह से आज हमारे घरों में सबसे ज्यादा तलाक की डिमांड की जा रही है। मुझे माफ कीजिएगा, सीवान के काजी शहर की मजलिस में जब मैं बैठता हूँ तो सीवान के काजी हमसे कह रहे हैं, गोपालगंज के काजी शहर कहते हैं, छपरा के काजी शहर कहते हैं, और खासतौर से सीवान और गोपालगंज में कि खुला की डिमांड औरतें आके कर रही हैं, हमें खुला चाहिए, मैं अपने शौहर के साथ रहना नहीं चाहती, मुझे खुला चाहिए, मैं अपने शौहर के साथ रहना नहीं चाहती। ये नतीजा है सिर्फ पाकिस्तानी सीरियल का। आज मैं अव्वल एआई उम्मत कॉन्फ्रेंस से ये मांग करता हूँ मुल्क के वजीर दाखिला जनाब अमित शाह जी से कि पहला काम तो आपको ये करना चाहिए था कि जो कुछ पड़ोसी मुल्क से यूट्यूब के जरिए इंडिया में इंपोर्ट हो रहे हैं उस चीज पे आप कदम लगाइए और उन तमाम चैनल्स को बैन कीजिए कि जिसके जरिए जो मुखर्रिब अखलाक जो चैनल्स हैं, हमारे अखलाक इन लोगों ने खराब करके रख दिए हैं। एक तरफ से नाम है इस्लामी जमहूरिया पाकिस्तान, और जितने गैर इस्लामी काम हो रहे हैं वहीं पे हो रहे हैं, सीरियल्स के नाम पे, मूवी के नाम पे, चैनल के नाम पे। इसलिए मैं कहना आप हजरात से चाहता हूँ, अब यहाँ लिक्विड क्राइस्टल डिस्प्ले या मोबाइल फोन पे सीरियल हमारी औरतें देख रही हैं। अब मुझे बताइए, अब आप कह रही हैं या आप कह रहे हैं कि मेरा बेटा मेरी बात नहीं मानता, मेरी बेटी मेरी बात नहीं सुनती। मैं आपको बता देना चाहता हूँ, अरे कैसे आपकी बेटी आपकी बात माने? दिल की धड़कन में अगर कटरीना और करीना की अदाएं हैं तो लड़कियां भी तो उन्हीं चीजों को फॉलो करेंगी। दिल की धड़कन में बॉलीवुड की से नाचने वाले की बातें हैं तो फिर लड़के भी तो उन्हीं चीजों पे अमल करेंगे। इसलिए जरूरत यह है कि जब औरतें उम्मीद से हो तो उन्हें कह दो कि अपने घरों में बैठ जाए और कुरान की तिलावत करना शुरू कर दें। जब औरतें उम्मीद से हो तो उन्हें कह दो कि हजरत खालिद बिन वलीद को पढ़ना शुरू कर दें, हजरत कुतैबा इब्न मुस्लिम को पढ़ना शुरू कर दें। और अगर मेरी बेटी खालिद बिन वलीद को नहीं जानती तो मर्द की जिम्मेदारी है कि हजरत खालिद बिन वलीद के बारे में पढ़ के सुनाए। माँ की यूटेरस में रहमे मादर में बच्चा बार बार कुरान सुनेगा, बार बार खालिद सुनेगा, साद इब्ने अबी वक्कास सुने, अली उल मुर्तजा का नाम सुने, अबू बकर सिद्दीक का नाम सुने, उस्मान गनी का नाम सुने, उमर इब्ने खत्ताब का नाम सुने। यार मुझे कहने दो, यकीनन वो गुलाम खालिद बन के पैदा होगा, यकीनन वो गुलाम मोहम्मद इब्ने कासिम बन के पैदा होगा, यकीनन उसके अंदर वही जज्बात होंगे जो शेर मैसूर टीपू सुल्तान के अंदर जज्बात थे, उसके अंदर वही जज्बात होंगे जो औरंगजेब आलमगीर के अंदर जज्बात थे, उसके अंदर वही वलवला और जोश होगा जो दिल्ली के सुल्तान शमसुद्दीन अल्तमश के अंदर जो जज्बा था, जो वलवला उसके अंदर मौजूद था। नीचे से बोलो अल्लाहु अकबर, या रसूल अल्लाह, या रसूल अल्लाह। जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद, अल्लाहु अकबर। चाहता हूँ आप हजरात से, मेरे दोस्तों, मेरे बुजुर्गों, मेरे भाइयों, रात के 3 बजे बल्कि सुबह के 3 बजे ये सहरी का वक्त है, लेकिन इस वक्त जो आप बेदार हैं और आप सुन ले रहे हैं, बड़ी बात है। सुबह अभी सुबह, अब तो सुबह होने वाली है ना, 3 बज चुके हैं और हाँ बस बजने वाले हैं, 2-3 मिनट बाकी है, बस थोड़ी देर और सुनिए। और मैं कहना चाहता हूँ, नहीं बस थोड़ी देर। और जो चाइल्ड साइकोलॉजिस्ट ने जो कुछ कहा ना, अगर इसका असर देखना है तो कहीं दूर मत जाओ, चलो जीलान की धरती पे शेख अब्दुल कादिर जीलानी के घर पे देखो।
गौसे आजम की अम्मी जान है उम्मुल खैर फातिमा, आज दुनिया इसको प्रूफ कर रही है। और सैयदा उम्मुल खैर फातिमा मुसलसल कुरान पढ़ रही हैं। उस कुरान पढ़ने का असर ये है कि बेटा 17 पारा का हाफिज कुरान बन के पैदा हो रहा है। सुभान अल्लाह। मैं मानता हूँ कि गौस पाक की करामत है, लेकिन माँ भी है ना। और हमने तो हजरत किताबों में पढ़ा, डॉक्टर साहब किबला अल्लामा हबीबी साहब के दूध जो माँ पिलाती है, गौर से सुनिए कहाँ से, अभी तो अभी यूटेरस की मैंने बात की कि वो मुकम्मल उस वक्त हमें पाबंदी करनी है शरीयत की, और उसके बाद का जो मरहला है ब्रेस्ट फीडिंग का, ब्रेस्ट फीडिंग स्तनपान कराना। हालांकि आजकल हमारी बेटियां ब्रेस्ट फीडिंग कराना नहीं चाहती। कौन लड़की चाह रही है कि ब्रेस्ट फीडिंग कराए? बच्चों को सिर्फ वो नेपुल पकड़ाया, दूध पिलाया, और फिर जब बूढ़ी होंगी तो कहेंगे मैं तो अपना दूध माफ नहीं करूंगी। तो फिर इस्लाम में दूध माफ करने कराने का कोई कॉन्सेप्ट नहीं है। माँ की इज्जत है, माँ का एहतराम है। दूध माफ करना क्या, दूध पिलाना तो आपकी जिम्मेदारी है, और दूध पीना मेरा हक है। या मेरे साथ हजरत दूध पिलाना तो आपकी जिम्मेदारी थी, और दूध पीना हमारा हक है। या मेरे साथ में देखिए हजरत पीर साहब किबला तशरीफ लाए, ये हमारा हक है, ये कोई कॉन्सेप्ट नहीं है दूध माफ करे। और अगर लड़का पलट के कह दे कि अम्मा आपने कब मुझे दूध पिलाया, आपने तो जब भी पिलाया नेपुल पकड़ा दिया था और चुसनी पकड़ा के दूध पिलाया, कब आपने दूध पिला दिया? लेकिन नहीं, माँ होती है, माँ का एहतराम और माँ की इज्जत है, लेकिन माँ की भी जिम्मेदारी है। अब जब विलादत हो जाए बच्चे की, तो विलादत के बाद पहली जिम्मेदारी ये है, ये हमारे ऊपर जिम्मेदारी, इसको सुनो कि बच्चों को अच्छा नाम दीजिए, बेटा हो या बेटी, है कि नहीं? अच्छा नाम देना। और हम क्या नाम देते हैं? गुड्डू, शिंटू, पिंटू, अंटू, चिंटू, ला हौल वला कुव्वत। हुजूर फरमाते हैं अपने बच्चों का नाम सहाबा के नाम पे रखो, अंबिया के नाम पे रखो। यहाँ तक कि हमने किताबों में पढ़ा, एक सहाबी अपनी गोद में एक बेटा को लेके आते हैं, कहा या रसूल अल्लाह, अल्लाह ने मुझे बेटा अता फरमाया है, मेरे बेटे का नाम रख दीजिए। मेरे करीम आका ने इरशाद फरमाया कि बेटे का नाम हमजा रखो, ये हमजा मुझे बहुत पसंद है, ये मेरे चचा का नाम है। अल्लाह अकबर, अल्लाह अकबर। हुजूर ने फरमाया अपने बच्चे का नाम मोहम्मद रखो, अहमद रखो, अब्दुल्लाह रखो, अब्दुर्रहमान रखो। जरूरत यह है कि बच्चों के नाम सहाबा के नाम पे रखिए, अबू बकर, उमर, उस्मान, अली, अंबिया के नाम पे अपने बच्चों का नाम रखिए। और बेटी का नाम जब रखिए आप, तो नाम कोई हो, लेकिन फातिमा जरूर मिला दीजिए, लेकिन नाम माना वाला हो, अच्छा नाम हो, जिस नाम का असर हो। अब एक साहब सफर कर रहे थे, मैं भी उनके साथ था, गोद में छोटी बच्ची थी, बार बार अपनी बच्ची को लारैब कह रहे थे। हमने पलट के पूछा कि बेटी का नाम क्या है? कहने लगे हजरत लारैब है। हमने कहा लारैब मीन्स क्या होता है? कहा कोई शक नहीं। हमने कहा कहां से नाम लिख कर रखा? कहा हजरत कुरान शरीफ खोल के देख के रख लिया। हमने कहा यार कुरान देख कर रखने से पहले किसी आलिम दीन से तो पूछ लेते। क्या मतलब कोई शक नहीं? एक साहब ने अपनी बेटी का नाम रखा मंतशा रख दिया, यानी मंतशा। हमने कहा कहां से नाम रखा? कहा हजरत कुरान से नाम रखा। हमने कहा जरा पढ़िए तो कहने लगे वो तो इज्जो मंतशा, वो तो जिल्लो मंतशा, वहां से नाम दे दिया। यार मंतशा का माना क्या है तुम समझ लिए होते? बच्चियों के नाम रखने से पहले माना समझना होगा। और ये जबान अरबी है साहब, अरबी। अगर बड़ी शीन को सीन कह दें माना बदल जाएगा, सीन को स्वाद से लिख दें माना बदल जाएगा, स्वाद को सीन से लिख दें माना बदल जाएगा, छोटी सीन को बड़ी शीन से लिख दें माना बदल जाएगा। ये दुचश्मी हा जो है उसको ये हा बना दे, माना बदल जाएगा। इसलिए जरूरत यह है कि बहुत गौर व फिक्र करने के बाद अपनी बच्चियों को नाम दे और अपने बेटे को नाम दे, और अल्लाह तौफीक दे तो 7वें रोज अकीका कर ले। बेटा अल्लाह ने दिया है तो खतना करें, हस्बे तौफीक अपने अहबाब की दावत करें। और अगर अल्लाह ने नहीं अता फरमाया है, आप घर ही में सब कुछ कर लें। कोई जरूरी नहीं कि पूरे लोगों को कर्ज लेके, लोग क्या कहेंगे। अब तो अकीके के पे कर्ज है, अब तो शादी के मिलाद पे कर्ज है, बेटी की शादी पे कर्ज, लोगों को खिलाना है, पड़ोसियों को खिलाना है, भाइयों को खिलाना है, हर चीज में कर्ज। और कर्ज भी क्या लेना है? किसी मुसलमान से कर्ज मांगने जाओ, मुसलमान कर्ज देने के लिए तैयार नहीं, देगा भी तो जमीन की रजिस्ट्री पहले कराएगा, या फिर जमीन लेगा उसके बाद देगा। तो फिर चले किसी साहूकार के पास, किसी हिंदू के पास पहुंचे, अब उसने 5 रुपये या 10% पे उसने कर्ज दिया, अब सूद दर सूद दर सूद, पूरा वजूद तबाह हो जाता है। और आप चक्कर में हैं, लोग क्या कहेंगे, लोग क्या कहेंगे, लोग क्या कहेंगे। यार सुनो, लोग कुछ नहीं कहते, काश के कदम उठाने से पहले ये सोच लेते मदीने के मुस्तफा क्या कहेंगे। हर स्टेप पर ये तो सोचो अल्लाह क्या फरमा रहा है और मदीने के मुस्तफा क्या फरमा रहे हैं, हुजूर क्या फरमा रहे हैं, ये सोचने की जरूरत थी ना। लोग कोई कुछ नहीं कहता, आखिर में लोग कहते हैं इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन।
वो भी तौफीक तो कोई कहता है हजरत नहीं तो जनाजे में 5 मिनट ज्यादा तकरीर करके दिखाए ना अल्लामा इंतखाब साहब, या कोई भी कर दे इमाम, बड़े से बड़े मौलाना हाशमी में आके कर दे, आगे खड़े होकर हाशमी साहब किबला ही कर दे 5 मिनट ज्यादा तकरीर, पिछली सबसे आवाज देगा हजरत सारा बयान इसी में कीजिएगा, सारी तकरीर इसी में कर दीजिएगा हजरत साहब किबला। क्या हो गया है साहब, लोग कुछ नहीं कहते, अब बच्चे बड़े हो रहे हैं तो जिम्मेदारी यह है कि बच्चे की ब्रेस्ट फीडिंग। और सुनिए एक बात बता देता हूं, डॉक्टर साहब मौजूद हैं, दूध पिलाना जो मां पिलाती है ब्रेस्ट फीडिंग, इसकी कितनी बरकतें हैं पता है आपको, कितनी बरकतें हैं। मैं सिर्फ एक मिसाल देता हूं, एक मिसाल। चलो साउथ इंडिया की सरजमीन पे तारीख का वो चैप्टर उल्टो, 1799 में जब अंग्रेजों ने रंगापट्टनम की धरती पे, यही मैसूर है, यही कर्नाटक है, तवज्जो सुनिएगा, और यही कावेरी नदी है। अगर अभी नींद में होंगे तो यूट्यूब पे सारी चीजें रिकॉर्ड हो रही हैं, कल परसों 10 बार सुनिए इस चीज को जो मैं पेश कर रहा हूं। 1799 में मई के महीने में जब टीपू सुल्तान की शहादत हुई थी तो अंग्रेज जर्नैल ने कहा था कि भारत की धरती पर अब किसी मां ने दूध नहीं पिलाया है ऐसे बच्चे को कि जिसके दिल में टीपू जैसा जिगरा मौजूद हो, जिसके जिस्म में टीपू जैसी हिम्मत मौजूद हो। ये शेर मैसूर यही कावेरी नदी है और रंगापट्टनम की सरजमीन है हबीबी साहब किबला, और एक मस्जिद की तामीर होती है। ऐलान हुआ कि हम मस्जिद का इफ्तिताह, इसको सुनो भाई, मगरिब की नमाज से करेंगे, सिर्फ ऐसे ऐसे खूब हाथ डुलाने से कुछ नहीं होता है, मगरिब की नमाज से हम इसको शुरू करेंगे, मगरिब की नमाज से शुरू करेंगे, लेकिन शर्त यह है कि नमाज वही पढ़ाएगा, इमाम वही होगा जो साहिब तरतीब हो। अब साहिब तरतीब किसको कहते हैं हजरत हमारे फरमाएंगे, यानी जब से उस पर नमाज फर्ज हो उसकी नमाज कजा न हो, कजा हो भी तो तरतीब से वादा करना। क्या हजरत यही है ना फिक़ह का मसला, मुझे आप करेक्ट करेंगे क्योंकि हमारे बड़े आलिम और जिम्मेदार आलिम सीवान की आन बान शान जिनको कह दें वो अल्लामा इंतखाब आलम हबीबी साहब किबला मेरे सामने मौजूद है। अल्लाह हमारे हजरत को सलामत रखे, और जितना इल्म अल्लाह ने दिया है ना उतना ही डाउन टू अर्थ दिया है, डाउन टू अर्थ यानी जमीन से जुड़े हुए। मेरी बात समझ रहे, डाउन टू अर्थ, जमीन से जुड़े। हमारे यहाँ क्या हाल है, अगर 5000 रियाल हमारी सैलरी हो जाए ना जिद्दा में या जुबैल में, तो इंडिया जब आएंगे तो पहले देखेंगे कि FIR किसी पे है या नहीं है, तो पहले एक दूसरे पे FIR करवाएंगे। पैसा तो किसी तरह कटना चाहिए ना। ये हमारे पत्रकार भाई बैठे हैं, फहीम खान साहब करमली हाथा से, और भी जितने बंधु आए हुए हैं, आप तो देखते ही होंगे, सिवान SDPO से भी आपकी बैठक है, SDO से भी सारे लोग बैठते होंगे, तो देख ही रहे हैं क्या पोजीशन है, कितने FIR दर्ज हो रहे हैं। सिर्फ बसंतपुर थाना से मैंने रिपोर्ट ली, लकड़ी नबीगंज OP और बसंतपुर थाना में अब तक ये नवंबर चल रहा है 695 नहीं बल्कि 1 साल के अंदर में 700 FIR दर्ज हो चुके हैं। कितना तेजी से रेशियो बढ़ा। थानेदार भी चाहेगा, दरोगा भी, कि हमको बसंतपुर मिल जाए, लकड़ी नबीगंज मिल जाए, वो सब चूज कर करके सब अपना पोस्टिंग चाहता है सब ना, अल्लाह माफ करे मत। लेकिन ये इतने बड़े आलिम हैं लेकिन जमीन से जुड़े हुए हैं, अखलाक इतना बुलंद है क्या। मैं तो समझता हूं कि मैंने तो किताबों में पढ़ा कि बाज ऐसे लोग होंगे, हुजूर फरमाते हैं कि जिनकी बख्शिश अल्लाह ताला अखलाक की बुलंदी के जरिए कर देगा, उनका अखलाक कितना बुलंद होगा हुजूर ने फरमाया। और ये माशाल्लाह इनका तो अखलाक भी बुलंद है, किरदार भी बुलंद है, और बड़े अच्छे आलिम दीन में। तो बात ये चल रही थी, इसको सुन लीजिए, कावेरी नदी है, आखिरी बात, फिर उसके बाद आगे का प्रोग्राम जैसा डॉक्टर साहब चलाएं। कावेरी नदी है, उसी नदी के किनारे रंगापट्टनम की धरती पे मस्जिद की तामीर होती है। ये मैं कहाँ की बात कर रहा हूँ, बेंगलुरु, उसी कर्नाटक की बात कर रहा हूँ। मैसूर जिसका नाम है मैसूर, अब तो कर्नाटक, यानी जितना नाटक करना है आओ बेंगलुरु में नाटक करते जाओ। सिलिकन वैली है बेंगलुरु, लेकिन नाटक जितना दिखाना है, सारे सियासतदानों को नाटक दिखाना है, तो चलो बेंगलुरु चलो, बेंगलुरु चलो। तो जब मस्जिद की तामीर हुई तो नमाज कौन पढ़ाएगा कि जिसकी कोई नमाज न छूटी हो। अब सारे लोग जमा हैं, किसी की हिम्मत नहीं पड़ रही है कि आगे बढ़े, लेकिन दुनिया ने अपने माथे की निगाहों से देखा, एक 17 साल का जवान है, अल्लाह अकबर, अभी दाढ़ी के बाल भी सही से नहीं आए हुए हैं, अभी मोछे भी दुरुस्त तरीके से नहीं भीनी है, और हालत यह है वही नौजवान आगे बढ़ा है, और बढ़ने के बाद उसने मगरिब की
जमात कराई है। जब सलाम फेरा, लोगों ने देखा ये तो शहजादा टीपू सुल्तान है, ये तो टीपू सुल्तान है। अल्लाह अकबर, अल्लाह अकबर। अब टीपू सुल्तान की आंखों में आंसू है, मुसल्ले पे आंसू गिरा रहे हैं। सुन्नत अदा किया, नफल पढ़े, घर में आए, अम्मी जान के कदम का बोसा दिया और अम्मा का हाथ पकड़ लिया। कहा अम्मा पूछते बेटा क्या बात है, क्यों रोए जा रहे हो, बताओ तो सही मामला क्या है। माँ से कहने लगे अम्मा आज तो गजब हो गया। अम्मा मुझे याद है आपने अपने बेटे को तहज्जुद के वक्त बेदार होना सिखाया। अम्मा आपने अपने बच्चे की घुट्टी में आका की मोहब्बत पिलाया। अम्मा आपने मुझे कुरान की तिलावत करना सिखाया। अम्मा आपने मुझे नमाज का पाबंद बनाया। लेकिन आज मैंने मगरिब की जमात कराई है, मैं रो रहा हूँ अल्लाह के इस फजल पे कि अल्लाह ने ये तौफीक दी है कि मेरी नमाज जब से मुझ पे फर्ज हुई है कोई नमाज मेरी छूटी नहीं है। फजर, जोहर, असर, मगरिब, इशा 5 वक्त। और हमारे यहाँ सिर्फ जुम्मा। और जब लोगों से पूछा जाए हाँ जुम्मा पढ़ते हैं, यार जुम्मा पढ़ के एहसान कर दे रहे हैं। और जब पहुंचेंगे तो ऐन मस्जिद में मेंबर के सामने जब इमाम खुतबा देगा तो ये लेट से सीना तान के पहुंचे हैं और जाके ऐसे नियत बांधेंगे और नियत बांध के और फिर खुतबा उधर जारी है और इधर सुन्नत पढ़ना शुरू करेंगे। और इधर शेर मैसूर टीपू सुल्तान के खानदान में जहां हुकूमत है, बादशाहत है कि अल्लाह अकबर, अंग्रेज कांपते थे तो उसी खानदान से कांपा करते थे। जब मगरिब पढ़ा दी तो माँ ने कहा था ए मेरे बेटे तुम्हारे अंदर ये जो कमाल पैदा हुआ है ना, मेरी तरबियत तो अपनी जगह है, लेकिन सुन मेरे टीपू तेरे अंदर जो ये कमाल पैदा हुआ है, तेरी माँ ने जब जब दूध पिलाया अय्यामे रज़ाअत में, रब की इज्जत और जलाल की कसम, तेरी माँ ने कभी बेवजू तुझे दूध नहीं पिलाया। जब भी पिलाया है तुझे बावजू दूध पिलाया है, बावजू होके दूध पिलाया है। तो माएँ ऐसी होती थी भाई, माएँ ऐसी होती थी, तो बेटे शेर मैसूर होते थे।